नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हालांकि रीच बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़ें और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने पूर्वांचल के साथियों से, खास तौर से बुंदेलखंड के साथियों से, अवध के साथियों से, जो हमारे ईस्ट यूपी के साथी हैं, आप सब लोग जुड़ें तो ज़्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा। मैं आज ऐसी जगह पर हूँ कि जो यहाँ से मुझे लाइव बोलना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूँ, आप जुड़िए। मुझे घोर आपत्ति है इस चीज पर। एक हिंदुस्तानी होने के नाते देश के प्रधानमंत्री, जिनका ओहदा बहुत बड़ा है, जिनके ओहदे से लोग बाग सम्मान की, शिष्टाचार की एक बात करते हैं, मैं आप लोगों से भी ये प्रश्न करता हूं, एक क्वेश्चन करता हूं कि राशन के साथ अगर सरकार ने नमक देने का काम किया और एक विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक लोगों को ये बात गिनाने लगे कि उनका नमक, आप ध्यान करिए, नमक आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन हुआ जिसको लेकर पूरा देश हिल गया। और इसी तरह की बात उस समय पर अंग्रेज किया करते थे, गोरे अंग्रेज। और इस तरह की बात अब देश के प्रधानमंत्री के मुंह से आना, उनके विधायक के मुख से निकलना। आपके इटावा में जो भदौरिया विधायक थी, उन्होंने क्या बोला सबके सामने? उन्होंने कहा कि हमारा नमक खाकर, हमारा राशन खाकर, और हमसे अब नमस्ते भी हमारे नहीं ले रहे, वोट भी हमें नहीं दे रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतने गिर जाओगे आप लोग? क्या आपकी ऊंचाइयां इतनी ज्यादा जमीन में धंस जाएंगी? देश के प्रधानमंत्री के मुख से यह बात निकलना कि मोदी का नमक, अरे तुम्हारा कौन सा नमक भाई? तुम्हारे बाप का नमक है किसी का? वो तुम्हारे बाप के यहां से आया है नमक क्या किसी के? सरकार में बैठे हुए लोग, जो तुमने खून चूसा गरीबों का, जो तुमने परेशान और बदतर हालत में छोड़ दिया उन गरीबों को, उन लाचारों को, उन बेबसों को, जिनको आज लाइन में लगकर आपके नमक की थैली लेनी पड़ रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करोगे? कभी आयुष्मान कार्ड पर भी चर्चा कर लिया करो, जिस आयुष्मान कार्ड को देकर आपने गरीबों को कहा था कि आपको मुफ्त का इलाज मिलेगा। अरे कोई देश का, प्रदेश का व्यक्ति अगर आयुष्मान कार्ड के बारे में बता दे कि मुफ्त में इलाज उनका होता है, कोई बताएगा? जनधन के खाते जिन गरीबों को खुलवाए थे आपने, उसके ऊपर भी चर्चा कभी कर लो। कभी नोटबंदी के ऊपर भी चर्चा करो, जिससे आपने इस पूरे देश को गर्त में डाल दिया। कभी आपको चर्चा अपने मेक इन इंडिया पर, उस शेर पर भी करो, जो गरारी वाला शेर, वो जो पुर्जो वाला शेर दिखाई देता था, कभी मोदी जी उस पर भी चर्चा कर लो। कभी पुलवामा अटैक पर आपने आतंकवादी कहा। हम घोर आपत्ति करते हैं आपके और आपके इन बयानों पर। हम कहना चाहते हैं, अगर आतंकवादियों से, राष्ट्रद्रोही ताकतों से अगर कोई मिला हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हम आप पर साजिश रचने की, देश के खिलाफ आपके षड्यंत्र रचने की, हम लोग साजिश करने की देश के खिलाफ आप पर आरोप लगाते हैं इस चीज का कि आप लोग देश के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। अरे इतना गिर जाओगे कि आतंकवाद की तुलना साइकिल से करोगे? साइकिल ऐसी गरीब की सवारी है, ये तौहीन हर उस गरीब की है जो साइकिल पर सवारी करता है, हर उस गरीब की है जो नमक की रोटी खाकर अपना जीवन यापन करता है। लेकिन आपको तब भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन भाजपाइयों को मिलकर, जिन्होंने इस तरह के कृत्य को करने का काम किया, बोलने का काम किया। अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। तुमने, किसने नहीं देखा कोरोना के समय पर? आदरणीय मोदी जी, उसका भी जिक्र करिए। कोरोना के समय पर किस तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों लाखों लोगों ने अपने परिवार के भाइयों को, बच्चों को, बड़ों को, अपने घर के लोगों को खोया। कौन वो नजारा भूल जाएगा जो मां गंगा की तलैटी में किस तरह लाशें बिछी पड़ी थी, लाशें बह रही थी, कुत्ते नोच रहे थे, आपके पशु नोच के खा रहे थे। उसके बारे में भी कभी जिक्र कर लो। कोरोना की उस पहली लहर का भी जिक्र करो, जिसमें मजदूरों को आपकी पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, लोगों ने पानी मांगा, पुलिस ने लाठी मारी, मजदूरों ने जब खाना मांगा
तो उनको मौत मिली, कहीं पर मौत हो गई, कहीं पर मौत हो गई। रेल की पटरियों पर जो बेचारे परेशान मजदूर जो थके आ रहे थे, रेल ने कुचल दिया, कहीं पर ट्रकों ने कुचल दिया, उसके बारे में आपके मुख से एक बात कभी नहीं निकलती। अरे चर्चा करो कुलदीप सेंगर की, उस कुलदीप सेंगर की जिसकी मां आज भी रोती घूमती है, वो बेचारी महिला जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई। अरे चर्चा करो चिन्मयानंद की, और चर्चा करो उन लोगों की जो तुम्हारी पार्टी में एक से एक बड़े चोर बैठे हुए हैं। और ये एक से लेकर एक के बयान देखिए, वो लोग आते हैं परिवारवाद की बात करते हैं। ये अनुराग ठाकुर कौन है? ये मुख्यमंत्री के बेटे नहीं है, ये राजनाथ सिंह के बेटे यहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और आप बोलते हो किसी चीज को शर्म नहीं आती बोलते हुए? ऐसी घोर, इतनी बुरी बात एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी नहीं बोल सकता। मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये पहले और दूसरे चरण से हम आए हैं, हम लोग पहले चरण में थे। ये इसलिए बौखला गए, इनकी भाषा इसलिए बदल गई क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं। अरे एक अकेले अखिलेश यादव, उनसे लड़ने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके हिमाचल के लोग, पूरी कैबिनेट दिल्ली की यहां पर बैठी हुई है, अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं, मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और तमाम तरीके की भाषा ऐसी भाषा है जो राह चलते हुए राहगीर की भी नहीं हो सकती। जो लोग जिनको मवाली गुंडे और अनाप शनाप तरह की जो लोग बोलते हैं, वो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री ने अपना स्तर गिराने का काम किया। अरे चर्चा करनी है तो जीएसटी के उस बिगड़े स्वरूप पर करो जिससे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। अरे बात करते हो लॉ एंड ऑर्डर की, आपकी पुलिस ने किस तरह उस व्यापारी की हत्या की, और किस तरह कानपुर में एक बहन के भाई को आपके अपहरण की फिरौती वसूलने के बाद में मार दिया। कौन भूल जाएगा? अरे चर्चा करो उस हाथरस की बेटी की, उस परिवार की, जिस हाथरस की बेटी की जीभ तक काट ली, गर्दन की हड्डी तोड़ दी। ऐसी उन चीजों की चर्चा अपने मंचों से करो, तब उस बात को बोलो लोगों से कि हमें उसके नाम पर वोट दो। और 5 के 5 साल आपने क्या किया, और वहां 8 साल तक की डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। अगर चर्चा करनी है तो उस पर करो, और उस पर वोट मांगो, अपने काम पर वोट मांगो। अगर काम पर वोट मांगोगे तो जनता तुम्हें ठेंगा दिखाएगी, और अब भी तुम्हें ठेंगा दिखा रही है। कितना भी बिगड़े बोल लो, हर कोई समझता, हर कोई जानता है कि आपकी फितरत, आपकी सोच और आपकी नीयत क्या है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर, झूठ के नाम पर, फरेब के नाम पर देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें बोलते हैं, और उन्हें झूठा ना कहें तो क्या कहें उनको? अरे कुछ तो शर्म करो। कुछ बोलने से पहले किसी तरह का आरोप किसी पर लगाते हो, किसी तरह की भाषा बोलते हो, देश की इतनी बड़ी गद्दी पर बैठकर, इतनी बड़ी चीजों पर बैठकर अपने आप को इतना बड़ा नेता बताकर बौखलाहट आपके चेहरे से झलक रही है। इस समय उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया कि कोरोना के समय पे जो हजारों लाखों लोगों को तुमने मरवाया, मैं तो कहता हूं तुमने मरवाया, तुम्हारी पार्टी के संगठन ने मरवाया, तुम जैसे लोगों ने इसलिए मरवाया कि तुम ऑक्सीजन नहीं दे पाए। उससे बड़ी क्या चीज दे सकते थे? तुम्हारे प्रस्तावक तो जो बनारस में थे, उन प्रस्तावक की बेटी मर गई, वो व्यक्ति लड़ता रहा, लेकिन उसकी तो हिफाजत तक कर नहीं पाए, और दूसरे की बात करने चलते हो। और छोटे छोटे जितने जो छुटभैया नेता हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों की इस तरह की भाषा है, इसकी जनता आपसे हिसाब किताब लेगी। हर मजदूर, अगड़ा पिछड़ा, नौजवान, हर व्यक्ति आपसे हिसाब मांगता है कि 5 साल में आपने क्या किया। अरे अपने काम गिनाओ, अपनी बातों से अनाप शनाप चीजें मत निकालो अपनी जबान से। लेकिन हर कोई समझ रहा है आपकी हर बातों को। इसलिए मैं एक एक नौजवान से कहूंगा, जितने हमारे पश्चिम के नौजवान हैं, आप सब लोग फेसबुक और सोशल मीडिया के सामने इनकी हर वो बात उजागर करिए। कैसी भाषा है? अरे बोलना खुद को नहीं आता आपको? क्या बोल रहे थे अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, क्या बोल रहे थे अभी? क्या उन्होंने बयान दिया? 12वीं जब पास कर लो, जब इंटर में हो जाओ तब देंगे। पता है क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे वो? इनको पता नहीं है इस चीज का, लेकिन बोले जा रहे हैं। ना यहाँ की ए पता, ना बी पता, ना सी पता। आए हैं उत्तर प्रदेश में, कहां के लोगों को घुसा दिया। जहां पर ये लोग पहुंचे, किसानों को उनको भूल गए। 750 किसानों को मरवा दिया वहां पर दिल्ली में। और फिर कानून वापस क्यों लिए? कानून आपने इसलिए वापस लिए, जनता तुम्हारे विधायकों को और सांसदों को कूट रही थी, और जो कूट रही थी जनता, इससे डर कर कि तुम्हें भी ना कूट दे सब बड़े बड़े नेताओं को।
ये ध्यान रखना, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। ये गरीब जनता, ये आदिवासी, ये पिछड़े, ये गरीब गुरबा लोग, ये गरीब जनता आपसे हर उस चीज का हिसाब लेगी जो आपने बोली थी। ये ध्यान रखना गरीबों, जहां एक तरफ अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट फ्री करने की बात कही है, वहां भाजपा का कोई मैनिफेस्टो नहीं आया। जहां अखिलेश यादव जी ने रोजगार प्रेरक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, आपके 69,000 भर्ती घोटाला, जिसमें इन्होंने आरक्षण घोटाला जो 69,000 में किया, जो इन्होंने 2011 के टेट को इन्होंने बर्बाद कर दिया, जो इन्होंने सारे पेपर आउट किए, हर उस चीज का हिसाब देते हुए समाजवादी पार्टी हिसाब इनसे लेते हुए 11 लाख जो के रिक्त खाली पद पड़े हैं, एक एक पद को भरने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। अरे इतना बोलते हैं, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री 3 साल से जो हमारे नौजवान साथी सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, 3 साल से फौज की नौकरी नहीं निकाल पाए ये लोग। अरे शर्म करो थोड़ी। अरे अपनी उन बातों को बताओ जो तुमने 5 साल पहले वादे किए थे और जिनको पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव जी की बराबरी करने की बात करते हो। अखिलेश यादव जी ने कहा है 300 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देंगे, किसानों को मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली देंगे, जो आज पर नलकूप पे महंगा बिल आता है, किसानों को उस बिजली को फ्री करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा है 2 एकड़ के किसानों को 5 कट्टे यूरिया और 2 कट्टे डाई DAP देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा है 11 लाख नौकरियां जो सरकारी रिक्तियां खाली पड़ी हैं उनको भरने का काम करेंगे। शिक्षा मित्रों का समायोजन करेंगे, अनुदेशकों को उनका महत्वपूर्ण चीजें जो उनकी चीजें रह गई उन्हें देंगे, टेट 2011 को इंसाफ देंगे, 69,000 में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसे सही कराने का काम करेंगे, जो आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी हैं, उनके मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे। और आपको सबसे बड़ी चीज जो रोजगार की गारंटी है, जो IT सेक्टर में देनी है, उसको भी बढ़ाकर देने का काम अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। उसके उसमें आपको जो कन्या विद्याधन है वो देने का काम करेंगे। लैपटॉप पहले भी बांटे थे, इन्होंने लैपटॉप बांटने की बात कही, टैबलेट देने की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं पूर्वांचल के साथियों आपसे, मैं पूछना चाहता हूं अभी लखनऊ और आसपास के लोगों से, जो इन्होंने एक जगह सिर्फ मोबाइल बांटकर, टैबलेट बांटकर, क्या पूरे प्रदेश के लोगों को कहीं पर दिया? क्या किसी को नौकरी मिल पाई? क्या किसी को इस समय लगा कहीं पर इस तरह की चीज? लेकिन इनकी दूर से दूर तक उसके लेना देना नहीं है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, इनसे सचेत रहिए। इनके भाषण उद्बोधनों को आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर करने का काम करिए। लाइव बोलकर मैं नौजवान साथियों से अपील करूंगा, अपने आसपास की जगहों पर ध्यान रखिए। जो परेशानी, दिक्कत, दुख और दर्द इन्होंने पूरे 5 साल तक प्रदेश की जनता को देने का काम किया, आप सब लोग उन्हें उजागर करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा आपसे विश्वास है। मैं समाजवादी नौजवानों के साथ साथ प्रदेश के आम जनों से, किसानों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, छोटे छोटे व्यापारियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, इनकी पोल खोलने का काम करिए और सोशल मीडिया के माध्यम से 5 साल की उन सब बातों को उजागर करने का काम करिए जो इन्होंने कुकृत्य इन 5 साल में किए हैं। और वो डबल इंजन की सरकार जो देश में बैठी हुई है, क्या महंगाई बढ़ाने का काम उन्होंने किया? क्या डीजल पेट्रोल के दामों को बढ़ाने का उन्होंने काम नहीं किया? अगर ये सरकार भाजपा की दोबारा लौटी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 200 रुपए लीटर बिकेगा डीजल और पेट्रोल। अभी तो 1,000 का सिलेंडर किया है। ये बहुत बड़ी बात नहीं कि आने वाले 5 सालों में ये 1,000 का सिलेंडर 2,000 का आपको मिलने लगे। हर चीज इन्होंने महंगी कर दी। अब तो चुनाव नजदीक आया, चुनाव नजदीक आने पर डर गए, इसलिए उसको रोक लिया। उपचुनाव बीच में हुए थे, हिमाचल में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था। जब सब जगह हार गए तो तेल की कीमतें कम कर दी थी, ध्यान नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के आम लोगों से हमारा कहना है, जहां अखिलेश यादव जी ने अपनी मैनिफेस्टो में सब लोगों का ध्यान रखा है, वहीं इन सब लोगों ने आपको लूटने का काम किया। इसलिए नौजवान साथियों, गरीब गुरबा लोगों, किसानों और मजदूरों, कमेरे वर्ग के लोगों, इकट्ठे हो जाओ और इनको इनकी हैसियत बताने का काम करो। आतंकवादी से मिलने का काम अगर किसी ने किया है तो हम फिर कहना चाहते हैं, इन्हीं भाजपा के लोगों का षड्यंत्र है। अगर पुलवामा अटैक की चीजें पढ़ते आज तक नहीं खोली तो क्यों नहीं खोली, हम पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं, इस साजिश को पर्दाफाश होना चाहिए, पर्दाफाश होना चाहिए इस चीज की साजिश का।
अगर कोई इनसे मिला हुआ हो सकता है तो यही लोग मिले हो सकते हैं, साजिश कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की सोच को लेकर आगे बढ़ने वाली है। गरीबों को, कमजोरों को, पिछड़ों को अपना अधिकार देने वाली है। क्यों नहीं किया आपने ओबीसी की जनगणना? क्यों नहीं किया आपने जातिवार जनगणना? हमने समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है सरकार बनने के 3 महीने के अंदर जातिवार जनगणना होगी, सबको इंसाफ मिलेगा, किसी की कोई चीज छीनी नहीं जाएगी। इसलिए हम लोग सबसे निवेदन करते हैं कि आने वाले समय पर मैं लाइव आता रहूंगा लगातार। हमें कल आज रात में इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद में श्रातु जो कौशाम्बी की सीट है, वहां पर समाजवादी पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से हमें वहां पर आदेश हुआ है कि वहां पर जाकर काम करिए। हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। तमाम नौजवान साथियों से अपील है कि हर कोई इनका पर्दाफाश करने का काम करे। और मेरा विशेष अनुरोध है, हालांकि अनुरोध करने का इनसे कोई मतलब नहीं है, ये लोग कितना भी गिर सकते हैं, कितनी भी छोटी हरकत कर सकते हैं, कितना भी अनाप शनाप बोल सकते हैं, क्योंकि इनको लग गया है उत्तर प्रदेश में इनकी इस बार ज्यादातर सीटों पर जमानतें जब्त होंगी। और 10 मार्च में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद देने जा रही है। हम सब लोग जानते हैं इस बार बदलाव होगा और इस 22 में बाइसिकल चलेगी। बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया। सब लोग इतनी बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े, इनका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद, शुक्रिया, जय भीम।